राघव और किशन दो भाई रहते थे। दोनों बहुत ही अच्छे थे। दोनों का अपना अपना खेत था। राघव बहुत मेहनत करता और अपने खेत में डटा रहता था, इसलिए उसकी अच्छी फसल होती। जबकि उसका छोटा भाई बहुत ही आलसी व स्वार्थी था, इसलिए इसकी फसल आधी से ज्यादा तो खराब हो जाती। राघव रामू के घर जाता है और कहता है, अरे रामू, आज खेत नहीं चलना, फसल काटने चलना था। तभी उसकी पत्नी आती है। वो बोलती है, भैया वो तो अभी सो रहे हैं। तब राघव कहता है, वो उठे तो उसे खेत की तरफ भेज देना, फसल भी तो काटनी है। ऐसे करके तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। ऐसा कहकर वो खेत की तरफ चला जाता है। रामू अपने खेत पर चला जाता है और अपनी फसल काट कर बोरों में भरकर बाजार में अच्छे दामों में बेच देता है। शाम को जब रामू अपने छोटे भाई को मिलने आता है, तब रामू पूछता है, क्या बात है, आज तू खेत पर नहीं आया? ऐसे करके तो फसल बहुत खराब हो जाएगी तेरी। तब श्यामू बहाने बनाता है कि आज तो मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो अभी डॉक्टर से दवा लेकर आया हूँ, इसीलिए घर पर आराम कर रहा था। क्यों ना ऐसा करते हैं, तो मेरी फसल काट देना। राघव अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाता है और मान जाता है। कहता है, ठीक है, मैं तेरी फसल काट दूंगा, तू आराम कर। श्यामू को तो काम से बचना था। वो बहाने बनाकर घर पर बैठ जाता है। तभी राघव जाता है और जो भी बची होती है फसल वो काट कर बोरों में भरकर लाकर देता है। तभी श्यामू कहता है, क्यों ना इसे बाजार में बेचा, जो पैसे मिले मुझे दे दियो। मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं और अभी घर पर भी बहुत काम है। एक दिन राघव छत पर चढ़ रहा था। सीढ़ी से पैर फिसलने की वजह से नीचे गिर जाता है। उसकी कमर में चोट आ जाती है और पैरों में भी चोट आ जाती है, जिसके कारण से वो उठ नहीं पाता है। डॉक्टर भी उसे बोलते हैं कि आराम करो। फिर भी राघव को बहुत चिंता थी अपने फसल की, क्योंकि फसल का टाइम हो चुका था। वो अपनी पत्नी शांति से कहता है, अब क्या होगा, फसल काटने का भी टाइम आ गया है। तभी उसकी पत्नी कहती है, आप अपने छोटे भाई की इतनी मदद करते हो, क्यों ना उससे बोलो, वो हमारी फसल काट देगा। तब राघव कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो। ऐसा बोलकर राघव श्यामू को बुलाता है अपने पास और कहता है, क्यों ना भाई मेरी फसल काट दे मटर की, मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, मुझे डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है। तभी श्यामू उसे साफ इनकार कर देता है कि देख भाई, मेरी भी फसल तैयार हुई है, मैं अगर तुम्हारी फसल काटूंगा तो मेरी कौन काटेगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो, अगर कोई और काम हो तो बुला लियो, लेकिन काम के लिए बिल्कुल भी मत कहना। मुझे काम देखकर तो बुखार आ जाता है और मुझे तो ज्यादा काम करने की आदत नहीं है। ऐसा बोलकर श्यामू वहां से चला जाता है। ये सब बातें सुनकर राघव रोने लग जाता है, बहुत रोता है। एक दिन राघव बहुत हिम्मत जुटा के अपनी पत्नी के साथ अपने खेत में जाता है। वो अपनी फसल देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सारी फसल ना काटने पर सूख चुकी थी। तब राघव कहता है, हे भगवान, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, तब ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? राघव रोकर अपनी पत्नी से कहता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हम क्या खाएंगे? हमसे तो लक्ष्मी मैया रूठ गई हैं। हे लक्ष्मी मैया, हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, हमारी मदद करो। तभी राघव की पत्नी कहती है, आप सही कह रहे हो, आपने हमेशा अपने छोटे भाई की मदद की है। राघव रोने लग जाता है। तभी आकाश मार्ग से भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता गुजर रही थी। तब माता देखती हैं कि कोई दुखी भक्त उन्हें याद कर रहा था। उनकी नजर राघव पर पड़ी। तभी विष्णु भगवान कहते हैं, देवी, तुम्हारा कोई भक्त तुम्हें याद कर रहा है, तुम तो धनों की देवी हो, उनका कष्ट हरो देवी। देवी माता बोलती है, जब भी भक्त कोई मुझे सच्चे मन से याद करता है तो मैं उसकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करती हूँ स्वामी। पृथ्वी पर जो अच्छे लोग हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होगा। मेरे रहते हुए प्रभु, मैं जरूर मदद करूंगी। और राघव की बड़ाई करती हैं कि राघव तो बहुत दयालु
और भावुक इंसान है, जबकि उसका छोटा भाई स्वार्थी व आलसी है। उसकी वजह से ही इसका ये हाल हुआ है। इतना कहकर माता आशीर्वाद देती हैं और राघव का खेत फिर से लहराने लगता है, हरा भरा हो जाता है। ये देखकर राघव और उसकी पत्नी चकित हो जाते हैं। राघव अपनी पत्नी से कहता है, अरे शांति, अभी तो अपना खेत बिल्कुल सूखा हुआ था, ये तो मुझे कोई जादू प्रतीत होता है। अपना खेत तो बिल्कुल हरा भरा हो गया है, मटर की खेती तो बिल्कुल वैसी की वैसी नजर आ रही है। तब राघव की पत्नी कहती है, ये सब माता लक्ष्मी का ही आशीर्वाद है, आप परेशान ना होइए, सब ठीक हो जाएगा। देखा, मैंने कहा था ना, माता हमारी मदद जरूर करेंगी। उधर श्यामू की सारी फसल खराब हो गई थी उसके आलस की वजह से। पहले राघव उसकी फसल काटने में मदद किया करता था, इसलिए उसकी कमाई हो जाती है। लेकिन आज राघव को समझ आ गया है कि उसका छोटा भाई आलसी व स्वार्थी है और श्यामू के पास पैसों की कमी हो जाती है, उसका आलस उसे खा जाता है। और इधर राघव को समझ आ गया था कि मेरा छोटा भाई बहुत ही ज्यादा स्वार्थी है और अपने छोटे भाई से रिश्ता खत्म कर देता है। इधर श्यामू को सबक मिल जाता है, उसने एक अपना अच्छा भगवान के रूप में बड़ा भाई खो दिया था।